तो अभी G7 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो G7 है क्या? तो दोस्तों G7 जो है ग्रुप है 7 एडवांस इकोनॉमीज़ वाली कंट्रीज़ का, ठीक है? अब इस G7 का फाउंडिंग कब होता है? तो G7 जो है 1975 में फाउंडेड होता है, जब एक ऑयल क्राइसिस आती है तो, ठीक है? और G7 के मेंबर कौन-कौन है? तो कनाडा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए भी जो है G7 के मेंबर में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G7 में आपको जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस, इटली है, जापान है। तो दोस्तों G7 के बारे में और जानते हैं कि G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ठीक है? और इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है और इसका जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन क्या होता है? तो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है दोस्तों वो नॉन बाइंडिंग डिसीजन है। चलिए इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि पहले जो है G7 बना था, फिर उसके बाद जो है G8 हुआ था। G8 कब हुआ था? जब रसिया ने ज्वाइन किया था। फाइनली रसिया जो है 2014 में छोड़ देता है, तो फिर से ये G7 के रूप में ही है, ठीक है? और G7 की हर साल मीटिंग होती है, एनुअल समिट होती है और इसका जो प्रेसिडेंसी होता है रोटेशनल बेसिस पे होता है। तो अभी जो है हमारा जो है 52 समिट हो रहा है, 52th समिट हो रहा है G7 का, जो कि जून 15 से 17 2026 के बीच हो रहा है। और ये 52 समिट को होस्ट कौन कर रहा है? तो ईवीएन फ्रांस में हो रहा है और इमैनुअल मैक्रोन के प्रेसिडेंसी में हो रहा है। अगले साल कौन होस्ट करेगा? तो यूएसए होस्ट कर रहा है, ठीक है? तो G7 एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है अभी। ग्लोबल इश्यूज जैसे इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और काफ़ी सारे जो भी ग्लोबल मुद्दे हैं उसको डिस्कस किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट करिएगा कि ये जर्मनी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन है।